नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों एक पीएसयू बैंक की, जो अभी आपको आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। नाम है साउथ इंडियन बैंक। क्या इस बैंकिंग स्टॉक में एक बड़ी क्रैश, एक बड़ी गिरावट आने वाली है? देखिए, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ ना, लगभग आप कह सकते हैं आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा 1:30 बज रहा है और स्टॉक 26 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो भाई, क्या वाकई कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? और अगर नहीं तो कौन सी वो लेवल्स हैं जहां पर नज़र होनी चाहिए, और ऊपरी स्तरों पे वो कौन सा बड़ा रेजिस्टेंस है जो अगर टूटेगा तो फिर आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे पर्सनली लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आएँ, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। देखिए, अभी जो पीएसयू बैंक्स है ना, वो सब इतने ज़्यादा भागे हुए स्टॉक्स हैं जिनकी कहीं कोई, आप कह सकते हैं, बात ही नहीं कर सकता। ये साउथ इंडियन बैंक भी उन्हीं में से एक है। मात्र 1 साल का रिटर्न आप देखें, स्टॉक ने 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों 175%, जी हाँ 175% का अपने निवेशकों को रिटर्न दिया हुआ है। 175%। और इतनी बात नहीं है, अगर मैं पिछले 5 सालों में लेके जाऊँ ना दोस्तों, तो आप पाएंगे कि निचले स्तरों से एक बार ऐसा समय ये स्टॉक 5 रुपए का था, वहाँ से आप देखेंगे ऑलमोस्ट 430% अपने निवेशकों को रिटर्न दे चुका है। तो भाई, एक बात तो क्लियर है कि ये जो पूरा एक दौर है ना, ये बहुत कम समय में आया है। और इतने कम समय में अगर कोई 430% आसपास रिटर्न दे चुका होता है, तो तमाम पॉजिटिविटी, तमाम चीज़ें ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में हो चुकी हैं, प्राइस इन प्लस अब बाजार डाउनवर्ड ट्रेंड में है, बाजार भी काफ़ी ऊपर हो चुका है। यानी तमाम जो सिनेरियोज होते हैं जिसके कारण एक स्टॉक तेज़ी दिखा सकता है, वो तमाम प्राइस इन हो चुके हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी आप कह सकते हैं कि भैया ठीक ही ठाक अच्छे खासे आए हैं कंपनीज के। तो और पीएसयू बैंक की जो रन अप एक होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब क्या, देखिए बात सिंपल है। बात शॉर्ट टर्म की करें ना, तो ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको, ये जो बढ़ोतरी दिख रही है, ये शायद एक बार यहाँ आते हुए दिखाई देगा आपको। लेकिन उसके लिए भी इसे बहुत मेहनत करनी है। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो भाई क्या करना है, 25, ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसे तोड़ करके क्लोजिंग देनी। वर्ड ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग करनी होगी। अगर साउथ इंडियन बैंक तोड़ करके इसे क्लोज दे देता है तो चीज़ें ठीक है भाई, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस करता है तो एटलीस्ट 30 रुपये स्टॉक जाता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए, इस बार की जो तेज़ी हुई ना, 30 रुपये से थोड़े से पहले आप देखें स्टॉक यहीं आके रुका है। कहाँ पर आके रुका है 30 रुपये से पहले? तो आप पाएंगे कि भाई 29 रुपये समथिंग पैसा, कितना 26 रुपीज़ एंड 80 पैसे के आसपास स्टॉक आया और वहाँ से गिरावट दिखा दी। यानी कि मान के चलें कि भाई साहब 25 रुपये का लेवल एक बड़ा सपोर्ट है। इतना ही नहीं, अगर बात करूँ ऊपरी स्तरों पे, बिटवीन 28 to 32, ये जो 4 रुपये है ना दोस्तों, ये 4 रुपीज़, अब साउथ इंडियन बैंक को मुझे पर्सनली लगता है तोड़ना बहुत मुश्किल होने वाली है। जी हाँ, बहुत बहुत टफ, क्योंकि भागने का ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं ना शॉर्ट टर्म में, ठीक है। हाँ, अगर बाजार में लिक्विडिटी अचानक से वापस आ जाती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो भाई सेक्टर बड़ा मोमेंटम में है, तो एक बार 30 रुपये शायद होता हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा तेजी को बाउंस करके 32 को छू करके वापस से नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ना अभी काफ़ी वीक है स्टॉक, ठीक है। और चर्चा करूं तो आप देखें, स्टॉक के लिए 25 की जो मैंने बात कही वो तो है ही। स्टॉक अभी 18 रुपये से 22 रुपये, और उससे पहले 22 से 23 रुपये, इनको इसे तोड़ करके नीचे जाना है। और यकीन मानिए 20 रुपये जो लेवल होने वाला है ना, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और देखिए, ये कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, इसलिए इसके लिए 1 से 2 रुपये भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हैं। अगर आपको लग रहा हो क्या ये 1 रुपये 2 रुपये चल रहा है, तो देखिए स्टॉक भी 26 रुपये का ही है, इसीलिए इनके लिए 50 पैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और वो निवेशक जो भाई साहब 10 रुपये 15 रुपये में यहाँ निवेशित हैं, उन्हें मुझे नहीं लगता कुछ भी करने की ज़रूरत है। हाँ, एक 20 रुपये का 18 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें, अगर उसके नीचे आनी शुरू करता है तो भाई साहब बुक करके निकल जाएं, ठीक है। लेकिन आज समझिए, स्टॉक हो रहा है
अगले महीने से क्वार्टरली 2 के नंबर्स आने वाले हैं, और जब आप ये प्रकार की तेज़ी दिखा देते हैं ना, और क्वार्टर 2 के नंबर्स मान लीजिए गंदे आते हैं या खराब आते हैं, बड़ा नोज डाइव आपको देखने को मिलेगा। प्लस अगर उससे पहले स्टॉक टूटता है, 18 रुपये या 15 रुपये चला जाता है, और क्वार्टर 2 के नंबर्स अगर थोड़े बहुत नेग्लिजिबल भी आते हैं ना, तो एक निचले स्तर से वापस से तेज़ी आ सकती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बट मुझे लगता है अभी क्या क्रैश आएगा इसके ऊपर बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। मोमेंटम में पूरा सेक्टर है, स्टॉक हालांकि थोड़ा भागा हुआ है, इसलिए आने वाले 2 से 3 ध्यान दीजिए। 25 रुपये अगर 25 को तोड़ करके नीचे चला जाता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ये टेक्निकली भी वीक हो जाएगा और एक कमज़ोर स्टॉक की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें आने वाले 2 से 3 दिन देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यदि साउथ इंडियन बैंक आपके पास है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।